हेलो हाय गाइस। गाइस। तो हम लोग फिर से आ गए हैं। या हमारे चैनल का नाम है वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि। और मैं हूँ सोनम, ये है अंजलि भाभी। यस। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है भाभी, बताइए। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट बहू की डेफिनेशन। हम्म, ये है हमारा टॉपिक। तो क्या डेफिनेशन है भाभी आपकी नज़र में, मेरी मतलब। नज़र में तो भाई परफेक्ट बहू की डेफिनेशन है रोबोट। देखो, क्या है कि हर उसकी ना एक परफेक्ट, मतलब एक बहू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि वो, मतलब मतलब हर इसमें फेज में अलग अलग कंडीशंस में वो परफेक्ट बने। कैसे? देखो, ससुराल वालों की नज़र में अलग, सोसाइटी की नज़र में वो अलग, हस्बैंड की नज़र में अलग हैं। तो मतलब ऐसे दो तीन और ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनमें मतलब वो अच्छी, मतलब परफेक्ट ही दिखनी चाहिए। तो एक इंसान वो तो लोगों की नज़र में कैसे परफेक्ट हो सकता है? तो क्या इसीलिए कोई जेंट्स, मतलब या कोई मतलब कोई भी, मतलब वो किसी की चार लोगों की नज़र में परफेक्ट नहीं हो पाता है, तो एक बहू इतने लोगों की नज़र में कैसे परफेक्ट हो सकती है? तो इसीलिए तो मैंने कहा कि देखो परफेक्ट बहू की डेफिनेशन हम्म, या तो आप रोबोट हो हाँ, कि जैसे आपको प्रोग्राम सेट कर दिया जाए वैसे वैसे हाँ, काम करो, या आप एआई हो हाँ, कि जो बोलो उसका बस जवाब दे दो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। या तो फिर मतलब आप इंसान ही नहीं हो, हाँ, एलियन हो, कहीं से आए हो। परफेक्ट मतलब ये है कि बहू परफेक्ट की डेफिनेशन बस इतनी है कि कुछ भी वो ना बोले, कुछ भी ना रिएक्ट करे, जो बस। बोलो बस वो कर दे, जस्ट लाइक रोबोट या एआई। तो वही है कि अब क्या मतलब कर सकते हैं इसके लिए? तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस एआई बनना चाहिए। तो अगर घर देखो में परफेक्ट बहू तो पहली बात तो हर चीज में होती है, रिश्तों में परफेक्ट हो, हाँ, पति पत्नी में परफेक्ट हो, बच्चों को संभालने में परफेक्ट माँ। ऐसा भी नहीं कि साड़ी भी बहू है तो पहनती हो, बस बहू का ही रोल है, बहू ऐसे में भी कई सारे रोल आ उनको जाते उनको हैं। ऐसा चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं हो कि सिटी में रह रही तो घर पे आए तो ऐसे ऐसे रहे, साड़ी पहननी चाहिए उसको, मतलब ऐसी लगे कि बिल्कुल जैसे गाँव की हो, मतलब संस्कारी हाँ हो। संस्कारी दिखे। मतलब तो वो एक चीज है, हर चीज के लिए मतलब तो वैसा है, क्राइटेरिया बना के हम रखा मतलब है। हर चीज में कि रिश्ते संभाले तो एकदम परफेक्टली संभाले, घर संभाले तो एकदम परफेक्टली, घर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड हो। बच्चे संभाले तो एकदम पढ़ाई पे, उनके स्पोर्ट्स पे, उनके गेम्स पे। फाइनेंस संभाले तो नौकरी करके कंट्रीब्यूट जैसे करे। कि क्या होता है कि एक जैसे एक जो सास होती हैं, जो मदर, तो वो अपनी लड़की के लिए मतलब वो अलग रहती है, उनके लिए वही एज की लड़की उनकी वो छोटी कहलाती है, और वही एज की बहू वो बड़ी कहलाती है, और उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी जाती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो भी तो एक लड़की है, उसे नहीं पता है आपके घर के रेगुलेशंस। तो अच्छा है कि आप उसे समझाएं, ना कि उसे मतलब कि एक्सपेक्टेशंस रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखने से खुद ही हर्ट होंगे और वो बुरी बन जाएगी एक दिन। ऐसा ही होता है, तो यही इसलिए होता ही है। हाँ। परफेक्ट जैसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं ना। हम्म, परफेक्ट कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन लोग इतनी उम्मीद रखते हैं परफेक्टनेस की। हाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अरे हमारी मम्मी ने किया, हमारी नानी ने भी तो किया, हमारी दादी ने भी किया, तो तुम्हें करने में क्या प्रॉब्लम है। बट एज डिफरेंस भी तो देखो, जो परफेक्टनेस से मतलब मम्मी ने किया है, मम्मी की जो एज रही होगी, तो उन्होंने, वो भी तो जब उनकी उम्र में होंगे तब वो शायद थोड़ी तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं है वो शुरू से परफेक्ट ही है। तो वो जो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस है, वो परफेक्टनेस लाता है। तो नई नवेली बहू से, या जो कम एज की लड़कियां हैं या जो भी हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद परफेक्टनेस आ ही जाती है। और परफेक्टनेस क्या है? परफेक्टनेस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, भ्रम बस। है। परफेक्ट हाँ, कोई इंसान परफेक्ट परफेक्ट होता ही होता ही नहीं नहीं है। है। ठीक है। परफेक्ट औरत नहीं होती, परफेक्ट फैमिली होती है। हाँ, फैमिली जो है वो औरत को लेके चलती है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि औरतें फैमिली को लेके चलती हैं, बट ऐसा नहीं है। फैमिली औरत को लेके चलती है। औरत जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट उसकी फैमिली होती है। हाँ, अगर फैमिली परफेक्ट है, सब लोग उसे सपोर्ट करने वाले हैं, तो वही औरत आपको परफेक्ट नजर क्योंकि आएगी। क्या होता है जनरली कि जब मतलब हर बहू कैसे बुरी बन जाती है, क्यों? मतलब क्योंकि जब वो लड़की है, वो अपने मायके में वो सबकी अच्छी होती है वो, और जब वो बहू बन के जाती है तो वो एकदम से बुरी हो जाती है। क्या ऐसा ट्रांजिशन होता है? कुछ ऐसा चेंज तो है नहीं, बस क्या होता है, सिंपल की थिंकिंग है, मतलब जो सोच का डिफरेंस होता है, बस वही है। क्योंकि लड़की तो वही है, और फिर वो जब आती है फैमिली में, तो वो भी कुछ सोच के ही आती है कि वो ऐसे वो विलेन बन के तो आती नहीं है कि बुरा करने के लिए आई है। तो जब वो आती है तो मतलब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं वैसे, तो फिर वो उस घर में वैसे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ढल जाती है। क्योंकि हर लड़की, अब लड़कियां इतनी मतलब एजुकेटेड हो रही हैं, और मतलब एजुकेटेड एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि वो मतलब सुनेंगी नहीं चार बात, लेकिन
पहले जितनी मतलब टॉलरेंस पावर थी अब उतनी नहीं है। हाँ ये भी तो है ना कि पहले औरतों के पास इतना मतलब ना समझ थी ना इतने राइट थे, ना वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो कहीं जाके किसी से हेल्प मांग पाए। नहीं, अब और तो जवाब तो पहले भी देती थी हाँ। लेडीज, जवाब तो पहले भी देती थी और तो वो अभी भी देती हैं। तो जब वो बहू थी तब उन्हें सास बुरी लगती थी और जब वो सास बनी तो बहू बुरी लगने लगी। लगती। तो ऐसे कुछ मतलब चीजें हैं, तो ये सोच का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। हाँ बस यही तो बात बस है। यही एक्सपेक्टेशंस किसकी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ससुराल वालों की नज़र में होती है कि सुबह 4 बजे उठे, परफेक्ट बहू, ठीक है, और क्या कभी थके नहीं, हमेशा मुस्कुराए। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जो इंसान सुबह 4 बजे उठेगा उसके लिए उसको रात में 8 ही बजे सो जाना होगा, तब जाके वो हाँ, सुबह उठेगा, तो वो पॉसिबल है क्या? मोबाइल भी ना चलाए। हाँ, मोबाइल मोबाइल चलाने का तो टाइम ही नहीं मिलता और तो वो नहीं, अगर मान लो चला भी रही हो, रिलेटिव्स बैठे हैं तो क्या सोचेंगे, हाँ ये कि मोबाइल चला रही है, जैसे रिलेटिव्स चलाते ही ना हो, तो वो एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, परफेक्ट बहू अकॉर्डिंग टू रिलेटिव्स जो सबके नाम याद रखे। अब बताओ नई बहू है, आप लोग भी कहीं जाओगे, मतलब कोई भी जाए तो इतनी जल्दी किसी के नाम याद नहीं होते यार। आपके नजर में 20 लोग खड़े कर दिए जाएं तो आप एकदम से थोड़ी सबके नाम बता दोगे और रिलेशन बता दोगे, ये इनके वो है, ये इनके वो है। और दूर दूर के रिलेटिव्स को भी याद रखे। अब कैसे रखे, या तो वो AI है तो वो दिमाग में रख वही सके, AI है तो सब कुछ याद तो है। वही है। तो और दूसरी सबको रिस्पेक्ट दे, हाँ तो वो तो देती ही है। जनरली लड़कियों की एक आदत होती है कि हम भी बहू हैं, हमें भी पता है कि जनरली कोई भी सामने आता है तो रिस्पेक्ट देते ही हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट क्यों ही करेंगी, जाहिर सी बात है। तो रिस्पेक्ट दे, कभी जवाब ना दे। तो ऐसा नहीं है जब आप उसके किसी भी इंसान से सामने से आगे से जब आप 4 बार उल्टा बोलोगे तो वो एक बार तो उल्टा बोलेगा ही बोलेगा, अगर इंसान होगा तो अगर नहीं होगा तो फिर बात ही अलग है। तो वही चीज है कि परफेक्ट जैसी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। हस्बैंड की नज़र में, अब सुनो मेन इम्पोर्टेंट, हस्बैंड की नज़र में काम करे वो पूरे घर का और लगे एकदम कैटरीना कैफ, ये कैसे पॉसिबल है बताओ? हैं? तो और क्या होता है जनरली कि मतलब हस्बैंड सब जगह पैसा खर्च करना पसंद करते हैं रेदर देन वाइफ की ब्यूटी में खर्च करना। वो सोचते हैं कि वो ना एक बहुत कम ही मैंडेटरी ऐसे नहीं है, हाँ, बहुत मैंडेटरी कम ही नहीं ऐसे है, हाँ? हस्बैंड है उनको फालतू लगता है। हाँ, फालतू लगता फालतू है। तो अब लगता वो है, कहाँ से कैटरीना कैफ कहाँ लग से जाएगी बताओ? लगेगी? एक हाँ? तो सारा दिन काम करके, हाँ, ठीक है, पूरे घर परिवार फैमिली मेंबर बच्चे बच्चे सब, उसके बाद उसकी खुद की सेहत नहीं बचती है, वही। ठीक है। और और दूसरी चीज कैटरीना कैफ, भाई कैटरीना कैफ यूं ही नहीं है, वो अपने पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, तब अपनी जाके डाइट अपनी एक्सरसाइज, वो घरेलू काम नहीं करती है। अभी आप एक काम वाली को भी ना जब हर रोज पार्लर ले जाओ या हर महीने ले जाओ ना तो वो भी चेंज हो वो भी जाएगी, 6 महीने ठीक में है? कुछ लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। तो वही है कि मतलब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? और दूसरी चीज अगर आप सोचते हो कि वो रोमांटिक रहे तो कैसे रहे, जब वो दिन भर इतने काम और इतने टॉर्चर सुनेगी तो उसके बाद आप क्या लगता क्या है ही कि उम्मीद कर कि सकते वो हैं। रोमांटिक रहेगी? तो वही चीज है। और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि सोसाइटी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है। अगर बहू जीन्स में निकल गई तो हाई जीन्स में निकल गई, साड़ी में निकल गई तो साड़ी में निकल गई, अगर वो मोबाइल पे बात करे तो मोबाइल पे बात करती है दिन भर, अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है तो उल्टा सीधा बोलती है। उनको ना बहू के डायरेक्शन से नहीं समझना है, बस उनको डायरेक्ट अपना अपना जो सेंस है बस वो लगा के और उसको उसका एक मतलब उसका वो बता देना है कि वो कैसी है, जज कर देना है। जल्दी करती है सोसाइटी, तो वही है। तो एकदम परफेक्शन बहू कहीं नहीं मिलती है, तो परफेक्ट बनाना होता है। वही जैसा कि भाभी ने बताया कि फैमिली परफेक्ट होती है जो एक बहू को अपने अकॉर्डिंग, अपने कल्चर, अपने सोच के अकॉर्डिंग, सोच के अकॉर्डिंग उनको टाइम देती है। जो टाइम देगा उसको आगे चल के वही रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप उसको अगर समझोगे तो वो आगे आपको समझेगी, क्योंकि बहू के अलावा और कोई तो समझने वाला है नहीं, करवानी सेवा उनसे ही है। तो बस वही है कि आप उनको थोड़ा समझो ताकि वो आगे चल के आपके फ्यूचर में आपके लिए भी वो करने के लिए मजबूरी में ना करें, आपका मन से करें जो भी करें, क्योंकि वो भी एक किसी की बेटी है और उसने भी वो चीज़ें, वो पहले अच्छी थी अपने माँ बाप की नज़र में तो वो तुरंत आके बुरी नहीं हो जाती है, तो वो अभी भी अच्छी ही है। उसको एज अ बेटी ही समझे, बेटी नहीं समझ सकते तो हर पॉइंट पर भी बेटी की पॉइंट पर रख के देखें और फिर उसको मतलब सोचें कि आप अपनी बेटी से कैसे ट्रीट करते हो उस सिचुएशन में, वैसे ही करने का ट्राई कीजिए। तो वो ज़्यादा परफेक्शन वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो वहीं से ही आना स्टार्ट होता है। जब आप उसकी सोच को समझेंगे तब वो परफेक्ट बन पाएगी, क्योंकि परफेक्ट वही तभी बन पाएगी जब वो आपके अकॉर्डिंग होगी। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपकी नजर में ये परफेक्ट? कॉमेडी जैसा था नहीं, हम लोग वैसे हर वीडियो कॉमेडी बनाते हैं लेकिन इसमें कॉमेडी जैसा कुछ था नहीं,
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैसा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है। आपको अच्छा लगेगा, ये रिलेशनशिप एडवाइस भी है और एक तरह से गाइडेंस भी, और अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय।